हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 3.7 आज बेटा स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि है चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और जो एक्सरसाइज 3.7 है, इसके आगे आप देख सकते हो, ये आपने बताया आपको चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.7 ऊपर स्टार लगा हुआ है, दैट मीन्स ऑप्शनल एक्सरसाइज है। लेकिन अभी जब से ये बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ, अभी तो बेटा फ़िलहाल तो कोरोना चल रहा है, इसके अलावा पिछले साल की अगर बात करें तो बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स, दो तरह की मैथ्स 10th में ऑप्ट करने का सिस्टम हो गया है। और उसमें जो लोग स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं उनके लिए एक एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इसलिए इसको कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले भी जितने भी ऑप्शनल एक्सरसाइजेस थी उनको हमने छोड़ा नहीं है, मैं लेके चला हूँ। तो इसको भी लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। यानी दो दोस्त एनी और बीजू दो दोस्तों एनी और बेजू की आयु का अंतर जो है वो 3 साल है। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी के जो पिताजी हैं वो एनी से तो उनकी आयु एनी की आयु का दुगना है। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू की जो आयु है वो उसकी सिस्टर कैथी की आयु की दुगनी है। ठीक है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 साल है। फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। एनी और बीजू की आयु बताएं। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, लेट द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो ये हमने एनी और बीजू की एजेस जो है वो एक्स और वाई मान ली हैं। तो पहली बात बताई गई कि एनी और बीजू की एजेस का जो डिफरेंस है वो 3 है। और डिपेंड्स ना, पता नहीं एनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है। तो यहाँ पर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि एनी और बीजू में से बड़ा कौन है छोटा कौन है। इसलिए एक्स और वाई, अगर एक्स बड़ा है वाई छोटा है तो 3 है, लेकिन अगर एक्स छोटा है वाई बड़ा है तो ये -3 होगा। यानी आंसर में हम यहाँ +-3 लिख लेते हैं। 2 केसेस बनेंगे यहाँ पर। पहला केस x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरा केस x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, है ना। तो 2 केसेस लेंगे, लेकिन फिलहाल डिफरेंस के लिए पहली लाइन ये रही। दूसरी लाइन क्या कह रही है कि यहाँ पर हमसे ये बताया गया है एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं धर्म्स एज। धर्म की एज कितनी हो जाएगी, तो एनी की हमने क्या मानी है, एनी की x है, बीजू की y, है ना। तो एनी की x यानी धर्म की एज ट्वाइस ऑफ x हो गई, तो 2x हो गई। और इसका मतलब ये है कि जो बीजू की सिस्टर है, बीजूज सिस्टर्स एज, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर पॉइंट ध्यान देने वाला है। बीजू की एज कितनी है, y, और जो y है ये इसकी सिस्टर की एज का ट्वाइस करने पर मिलता है। यानी इसकी जो सिस्टर होगी, कैथी नाम है ना, कैथी की एज जो होगी वो क्या होगी, y/2। तो बीजू सिस्टर एज जिसका नाम क्या है, कैथी, कैथी की एज निकालना है तो वो कितनी होगी, y/2, क्योंकि बीजू की है y, बीजू की y है और बीजू ट्वाइस है। बीजू की y है तो y कब आएगा, जब हम इसकी सिस्टर की एज का ट्वाइस कर दें तो हमें मिलेगी बीजू की एज। ठीक है, तो वो y है। तो ये हमको सिस्टम पता चल गया। और उसके बाद हमको पता है कि धर्म की एज और कैथी की एज का डिफरेंस 30 ईयर्स दिया हुआ है। ये दूसरी कंडीशन है। इन 2 बातों को सब लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। अब उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है उस पर अगर हम लोग फॉरवर्ड हों, आगे बढ़ें, तो क्या कह सकते हैं, देखिए जरा यहाँ से 2 to the 4x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 30। यानी कि हम अगर कंडीशन फर्स्ट लेकर चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब क्या करें, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, देखिए हमको मिलेगा 4x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 माइनस 3। ये है केस 1।
ठीक है, तो ये हो गया 4x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 57। तो यहाँ से वैल्यू आप देख सकते हो कि ये जो पूरी वैल्यू आप 57 में देख रहे हो, इसमें अगर हम देखें तो y से y खत्म हो गया, 4x माइनस ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 57, यानी x इज इक्वल्स टू 57 डिवाइडेड बाई 3 यानी 19। तो यह आंसर हमको मिल गया x की वैल्यू 19। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। x 19 मिल गया, अब ये x की वैल्यू 19 इस वाली इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को अगर हम कहें कि 19 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो मतलब क्या हुआ, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 19, वाई इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 16, यानी वाई इज इक्वल्स टू हमको मिल गया 16। ये कब है, अकॉर्डिंग टू केस 1 है। अब अगर बात करते हैं हम लोग केस 2 के अकॉर्डिंग, केस 2, और केस 2 बेटा क्या है, अभी हमने प्लस ले लिया है, प्लस 3 लिया है, अभी x माइनस वाई माइनस 3 होता तो क्या होता, तो हम कहते हैं केस 2 के हिसाब से 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, अब अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी सब्ट्रैक्शन के बाद, हमें वैल्यू मिल जाएगी 4x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 माइनस माइनस 3। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 4x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30 प्लस 3 दैट इज 33। यहाँ से आप कह सकते हो फिर से y से y खत्म हो गया और 3x की वैल्यू आपको मिल गई है 33, मतलब x की वैल्यू मिल गई है आपको 11। अब ये वैल्यू अगर हम इसमें डाल दें तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3 है, ये है 11 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, वाई को उधर भेज दो और 3 को इधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिल गई 11 प्लस 3 यानी 14। ठीक, तो आप कहोगे कि अगर एनी बड़ा है बीजू से, अगर एनी बड़ा है बीजू से, यानी इस कंडीशन के लिए, केस फर्स्ट के लिए एनी बड़ा है बीजू से, तो आप कहोगे x होगा 19, और अगर x 19 है तो बीजू की एज जो होगी वो होगी 16। ठीक, लेकिन अगर x होगा 11, यानी अगर बीजू बड़ा है एनी से, तो x अगर 11 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 14 ईयर्स। ये दोनों आंसर्स हैं हमारे, दोनों ही हमारे आंसर्स हैं। इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन बेटा ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा। तो देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो बोला कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो, एक बंदे ने बोला तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। दूसरे ने कहा द अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। दूसरे वाले ने कहा कि अगर तुम मुझे केवल 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स फ्रॉम द बीजगणित ऑफ भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय की बीजगणित, भास्कर 2 भास्कर द्वितीय की बीजगणित से क्वेश्चन उठाया गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए इनकी जो रेस्पेक्टिव कैपिटल्स हम लोग मान लेते हैं एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़। तो इनके पास में रेस्पेक्टिवली कितना रुपया था, एक्स रुपया था और वाई रुपया था, ऐसा हमने मान लिया। अभी पहले वाले ने कहा कि तुम यार हमको 100 रुपये दे दो, यानी वाई अगर इसको 100 रुपये दे देगा तो आप सोचो कि इसके पास तो एक्स से बढ़कर 100 रुपये और इसके पास क्या हो जाएगा, 100 रुपये कम हो जाएंगे। भाई सपोज कीजिए आपके पास 500 रुपये, मेरे पास 400 रुपये, आपने हमको 100 रुपये दिए तो अब मेरे पास 500 लेकिन आपके पास 400 बचे ना। तो वही चीज़ है कि आपके पास में 100 कम हो गया, इसके पास में 100 बढ़ गया। और फिर इसने कहा क्या था कि अगर 100 रुपये दे दोगे तो क्या हो जाएगा, मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊँगा। मतलब इसको ट्वाइस करोगे तो कहीं जाके बराबरी पे मामला आएगा। अच्छा, दूसरे वाले ने क्या कहा, दूसरे वाले ने कहा कि तुम मुझे 10 रुपये दे दो, वाई की जगह वाई प्लस 10, तो x वाले का माइनस 10 हो जाएगा ना, उसका 10, इसका 10 बढ़ा तो इसका कम हुआ होगा, जैसे इसका 100 बढ़ा तो इसका 100 कम हो गया था, वैसे इसका 10 बढ़ा तो इसका 10 कम हो गया। और इसने कहा कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा, यानी तुमको अगर 6 टाइम्स किया जाए तब कहीं जाके मेरे बराबर हो पाओगे। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ही नॉर्मली इसको सॉल्व कर लीजिए। अब कुछ नहीं बचा, इसमें क्या मिला हमको, x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 200। इकट्ठा कर लो तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, इसको भेजोगे तो माइनस का
300 मिल जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व कर लो इसी तरह से 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 10, और इकट्ठा कर लो, इसको उधर भेज दो तो 6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70। तो एक इक्वेशन इसको ले लेते हैं और एक इक्वेशन इसको ले लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2y है, x माइनस 2y, x माइनस वाई, तो इस वाली मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। इतनी लाइन हमने लिख दी। तो अगर इसका बेटा हम लोग ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 है क्या, x माइनस 2y, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, ये इसका 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 छंग 12x और फिर माइनस 2y बराबर, इधर क्या था पहले से माइनस का 300 और इधर था 70, इसका 2 का कितना हो गया 70 7 14 140। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के बाद में रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा, x माइनस 2y माइनस का 12x और प्लस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 440 440। ठीक है, ये पूरी कहानी खत्म हो गई 2y और 2y की। x और माइनस का 12x, इधर से कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, ध्यान से देख लीजिएगा, x और माइनस का 12x यानी माइनस का 11x बराबर, इधर क्या हुआ माइनस का 440। सभी लोग जानते हो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1140, और x की वैल्यू अगर 40 है तो यहीं पे वैल्यू डाल लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300 है। ठीक है, तो x की वैल्यू दी 40 हमने, 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, 2y को उधर ले लो 300 को इधर ले लो, यानी 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 340, नहीं y इज इक्वल टू हो गया 340 डिवाइडेड बाई 2 170। तो बस यही है कि x के पास कितना रुपया था, 40 रुपया था, और y के पास कितना रुपया था, 170 रुपये था। ये 100 रुपये देगा तो इसके पास 70 बचेगा, इसके पास 140, दुगना अमीर हो जाएगा। और ये अगर 10 रुपये दे देगा तो इसके पास 180, इसके पास 30, ये 6 गुना अमीर हो जाएगा। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, पूरी कंडीशन आपके सामने है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ। तो थर्ड क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। एक ट्रेन किसी एक समान चाल से कोई दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती, फास्टर, इट वुड टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, तो इसको जो वास्तविक समय है उससे 2 घंटे कम लगते हैं। एंड इफ ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो इसे वास्तविक समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। चलो यार, मान लो इसकी जो एक्चुअल स्पीड है ट्रेन की, एक्चुअल स्पीड वो हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर, और जो एक्चुअल टाइम है वो ले लो y आर, है ना। अब y आर और x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये समझो कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है y, तो एक्चुअल डिस्टेंस होना चाहिए x इंटू वाई। ठीक है, अब जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम बेटा y है, इस शेड्यूल टाइम से 2 घंटे कम लगेंगे, और कब लगेंगे, जब स्पीड x प्लस 10, देखो स्पीड बढ़ा दो तो टाइम कम लगता है, इसमें नॉर्मल सी बात है ना। ये वाला डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो वही होगा ना, एक्स वाई। ठीक, यहाँ से हम लोग पहली इक्वेशन उठा लेंगे, एक्स वाई विल बी इक्वल टू एक्स वाई, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स को वाई से, फिर एक्स को 2 से, माइनस का 2x प्लस का 10y और माइनस का 10 2 20। एक्स वाई से एक्स वाई देखिए कैंसिल हो गया, सब कुछ इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का
20। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको लिख दें x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 10 तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से किसी को नहीं होगी और इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ये s इंटू टी वाली बात ध्यान रखिएगा भाई। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकंड कंडीशन कह रही है कि अगर स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता है, यानी y माइनस 2 जैसे लग रहा था वैसे यहाँ पे y प्लस 3 लग जाएगा। एक्चुअल टाइम y घंटे था ना, 3 ज़्यादा, तो 3 ज़्यादा y प्लस 3, और ये डिस्टेंस इस स्पीड से इतना टाइम लग रहा है कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए? वही एक्स वाई वाला। चलिए फिर सॉल्व कीजिए। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स से वाई यानी एक्स वाई, एक्स से 3 यानी 3x, 10 से y माइनस 10y और माइनस 30। इस बार फिर से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया और आप कह सकते हो कि 3x माइनस 10y माइनस का 30 उधर भेज दीजिएगा, ये हमने इधर ही रखा, देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, और माइनस का 30 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस आपके सामने हैं। इन दोनों इक्वेशंस में यार इसको मुझे लग रहा है कि 10y दोनों है ना, तो इन दोनों इक्वेशंस में हम लोग इसको ना करें, ऐसे लिखा रहने दीजिए, यही इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। रीज़न क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम करने ये जा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ पे देखो 1 में से 2 को घटा लेते हैं। 1 क्या है? 2x माइनस 10y माइनस 3x माइनस 10y। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ शायद, ये माइनस का 2x, अच्छा मैंने इधर बुला लेता, हाँ ठीक है, वो भी यहाँ पर भी ये चीज़ वैल्यू है, तो 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू क्या बचा? ये माइनस का 20 और माइनस का 20 और माइनस का 30। चलिए भाई सॉल्व कीजिए इसको। 2x माइनस 10y माइनस 3x प्लस 10y इक्वल्स टू माइनस माइनस ऐड होते हैं, साइन माइनस का लगता है तो माइनस का 50 हो गया। अभी आप देख सकते हो 10y और 10y खत्म हो गए। 2x माइनस यानी माइनस का x इज इक्वल्स टू माइनस का 50, तो आप क्या कह सकते हो? x इज इक्वल्स टू हो गया 50। x की वैल्यू 50 मिल गई, कहीं पे भी पुट कर लेते हैं, यहाँ पे चलो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30 आपको दिया हुआ था, तो यानी x की जगह पर क्या रख देना है आपको? 50। तो 3 इंटू 50 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30, इकट्ठा कर लिए भाई, तो ये 3 5 150 माइनस का 10y, ये माइनस का 10y उधर जाके प्लस का 10y कर लीजिए, 10y और 30 को उधर भेज दीजिए माइनस का 30 बना के, यानी कि 120 इज इक्वल्स टू 10y, यानी y इज इक्वल्स टू हो गया 12। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 50, यानी एक्चुअल स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, और एक्चुअली जो टाइम लगना चाहिए वो लगना चाहिए 12 घंटे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, है ना। कुछ छात्रों को, एक क्लास के कुछ छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। इफ़ 3 स्टूडेंट्स पर आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक पंक्ति में 3 छात्र अधिक हों तो पंक्तियों की संख्या एक कम होगी। देयर वुड बी वन रो लेस। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हों तो पंक्तियों की संख्या 2 अधिक होगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। हम सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, ये मान लीजिए, और लेट द नंबर ऑफ रो, ये मान लीजिए। तो मान लीजिए नंबर ऑफ रो जो है वो x है और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो y है। तो अगर मान लीजिए x रो हो, 1 2 3 4 5 रो हो, और हर एक रो में 3 स्टूडेंट हो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया? 5 3 15। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितना हुआ? टोटल स्टूडेंट्स हो गए XY।
इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स अगर एक्स वाई हैं भैया, इस बात पे गौर कीजिए। पहला ये कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, एक रो में स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वाई। तो अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाएं, ये बात आपसे बोली जा रही है, तो y+3 अगर हो जाएं तो जो रो बनती थी x, वो x रो में से एक रो कम बनेगी। और ऐसा किस क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में होगा, उसी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में होगा जिसमें एक्स वाई बच्चे थे। वही बात आ गई ना, वही पिछला वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। अब कह रहा है कि अगर हर एक, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट्स लेस होंगे यहाँ पर, तो जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो कितनी ज़्यादा बनेंगी, वो 2 ज़्यादा बनेंगी। और ये भी कहानी उसी क्लास की है जिसमें एक्स वाई स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्लियरली इस चीज़ को आप लोग समझ लें। तो यहाँ से जो इक्वेशंस बन रही है वो क्या है, देखिए एक्स वाई इम्प्लाइज दैट का साइन लगा रहा हूँ, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। और देखिए एक्स वाई से एक्स वाई हो गया ख़त्म, यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। इसको देखिए, इधर हम लोग कर रहे हैं एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 3 2 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। मतलब एक्स वाई से एक्स वाई अगर ख़त्म हो जाए तो हमको मिला माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। जोड़ दीजिए इसको, ऐड करने पर हमको मिलेगा 3x माइनस वाई प्लस माइनस 3x प्लस 2y। क्या करना है, इसमें माइनस 3x लगाया था ना, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 6। यहाँ देख सकते हो 3x से 3x खत्म हो गया, प्लस 2y माइनस y, यानी y इज इक्वल टू 9। और y की वैल्यू 9 हम, चलिए इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हम कहेंगे 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3, यानी 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 9 12, यानी x इज इक्वल टू 12/3, 3 4 12, x की वैल्यू आ गई 4। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये बात आपसे पूछी जा रही है, तो x वाई स्टूडेंट्स होंगे, यानी 9 इंटू 4, देर आर 36 स्टूडेंट्स इन द क्लास। आंसर है आपका 36 छात्र होंगे क्लास में, देर आर 36 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्प्ले हो रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 3, एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, और ये बराबर किसके, ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी के। अब एक कंडीशन तो ये इज इक्वल्स टू के मान लें हम लोग, एंगल सी की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू इस तरह से निकाल के ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। या चलिए इसी को लेकर चलते हैं, जो हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर ट्राइंगल ए बी सी बेटा लेकर चले हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये बात हम लोग को मालूम है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक बात जानते हैं कि एंगल सी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, एंगल सी क्या दिया हुआ है आपको, एंगल सी दिया हुआ 3 एंगल बी, वैल्यू रखो जरा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एंगल हटा देता हूँ यार, ना ए और बी लिख रहा हूँ, केवल ध्यान देना इस पर। तो हमको पता चल गया a प्लस 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री, b और b 4b, a ये लिखा हुआ a प्लस 4b 180 डिग्री, इसको एंगल 1 मान लें, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अगली बात ये है, अगेन फिर से एक बार यही चीज़ ले लीजिए, अगेन एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री आपको मालूम है। ठीक है, और उसके हिसाब से आप अगर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अगर हम लिख दें 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 360 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हमको मालूम है कि 2a और b, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो a और b
और प्लस 2c इज इक्वल टू 360 डिग्री है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है c, ठीक है। इसका मतलब आप देख सकते हो c है, तो इसका मतलब अगर c है तो c प्लस 2c इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3c अगर 360 डिग्री के बराबर है तो मतलब c बराबर हो गया 360 डिवाइडेड बाई 3, 120 डिग्री। सी की वैल्यू आपको मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई कितनी, 120, तो सी मिल गया हमें। फिर एक बार और ले लेते हैं, चलिए अब एंगल नहीं लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। वो एंगल लिखना थोड़ा सा हौच पौच रहता है ना, ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपने लिख दिया। सी की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी, 120, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इक्वेशन बनाने पे उतारू हो जाओगे तो यहाँ से इक्वेशन आपको मिल जाएगी क्या, ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो बेटा, और ये 1 है ये 2 है, इसको सॉल्व कर लो। ए प्लस 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री और ए प्लस बी इक्वल टू 60। अभी बस वही कर लो, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ए प्लस 4b माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60। तो ए प्लस 4b माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 120, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ए से ए खत्म हो गया, 4b माइनस बी हो गया 3b, 3b इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी b इज इक्वल टू हो गया 120 डिवाइडेड बाई 3 यानी 40 डिग्री। मतलब बेटा साफ है, सब लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमको c की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू यहाँ डाल लो। a प्लस बी आपको मालूम है 60 है, जिसमें से b का मतलब 40 है, तो a इज इक्वल टू 60 माइनस 40 यानी 20 डिग्री। तो एंगल a 20, एंगल b 40 और एंगल c इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमारे रेस्पेक्टिव आंसर्स हैं। ऑल द 3 एंगल्स आर 20, 40 एंड 120 डिग्री, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस ले लिए हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, क्योंकि 7 में 5 पार्ट्स भी हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।